हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक न्यू स्टोरी है जिसका नाम है डेविल बिजनेसमैन ट्विंस ब्रदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक 21 ईयर ओल्ड बॉय जो कि अपना बैग रेडी कर रहा था, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है। तो वो बोलती है, क्या कर रहे हो जुनकुक? तभी जुनकुक उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है, आपको पता है ली आंटी, आज मैं और डैड अम्यूज़मेंट पार्क जाने वाले हैं। डैड ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो इस वीकेंड मुझे लेकर जाएंगे, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या आप वो मेरा वाटर बोतल दे सकती हैं? तभी वो बोलती है ओके, और इतना बोल के वो उसका वाटर बोतल दे देती हैं। और जिनको अपना वाटर बोतल बैग में रखते हुए उस बैग को अपने हैंड में लेते हुए वो स्माइल करते हुए नीचे की तरफ आता है। और जैसे ही वो नीचे की तरफ आके देखता है तो वो देख रहा था कि उसके डैड अभी भी काउच पे बैठे हुए थे और वो अपने हैंड को अपने हेड पे रखे थे। तभी ये जिनको आता है और बोलता है, क्या हुआ डैड, आपने तो बोला था ना कि आज हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे, तो चलो आप यहाँ पे बैठे क्यों हो? देखो मैंने अपना बैग भी रेडी कर लिया, मैंने आपको भी नहीं बुलाया अपनी हेल्प करने के लिए, चलिए ना डैड। तभी मिस्टर जॉन जुनको की तरफ देखते हैं और उसका हैंड होल्ड करके उसे अपने पास बिठाते हुए बोलते हैं, बेबी मेरी बातों को अच्छे से समझना प्लीज़। तुम्हें पता है अभी हम लोग जाने वाले थे, पर मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया कि उस मीटिंग में मुझे जाना पड़ेगा। और तुम्हें पता है बेबी कि ये मीटिंग बस 1 आवर के लिए, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आकर तुम्हें अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाऊँगा अपने साथ, प्रॉमिस। तभी जिनको चाइल्डिश वॉइस में रोने लगता है और बोलता है, नहीं डैड, आपने नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही किया था, आपने बोला था कि आप 1 आवर में आ जाएंगे पर आप नहीं आए, मैं फुल डे आपका वेट ही करते रहा पर आप नहीं आए। और वो रोने लगता है, वो सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है और बोलता है, नहीं आपको मुझे अपने साथ ले जाना ही होगा। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, बेबी मुझे मीटिंग अटेंड करना है और उसके बाद मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा। तभी ये जिनको अपने आंसू पोंछता है और बोलता है, ठीक है, आपको मीटिंग अटेंड करना है तो आप मेरे साथ मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। आप अपना मीटिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग वहीं से जाएंगे, वरना आप फिर से अपने वर्क में रह जाओगे। मुझे आपके साथ जाना है डैड, आपने प्रॉमिस किया था, आपने बोला था ना कि हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे और आप मुझे बहुत सारे कैंडीज़ और टॉयज़ भी दिलाएंगे। और इतना बोल के वो पाउट बनाने लगता है। और तभी मिस्टर जॉन एक लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं और बोलते हैं, ओके ठीक है चलो, पर एक बात याद रखो, तुम मेरे साथ जा तो रहे मगर मैं जो भी बोलूँगा सब चीज़ तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, ओके? स्माइल करता है और बोलता है, ओके डैडा। और इतना बोल के वो अपने बैग उठाता है और बैग उठाने के बाद वो तुरंत वहाँ पे एक क्यूट सा ब्लैक बनी था जो कि उसे भी अपने हैंड में ले लेता है। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, बेबी बनी को यहीं पे रहने दो ना। नहीं डैड, मैं इसे नहीं रखूँगा, पता है आपको, उसने बोला था कि अगर मैं कभी भी बोर हूँ ना तो इससे बातें कर लूँ, या मुझे कभी डर लगे तो मैं इससे बातें करूँ और इसे मैं अपनी हर प्रॉब्लम को बताऊँगा ना तो गॉड मेरी हेल्प करेंगे। उसने दिया था और उसने बोला था मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोल के वो उसे लेकर बाहर जाने लगता है। तभी मिस्टर जॉन एक लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ बेबी, प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम बोलो कि वो वापस आए पर तुम नहीं बोल सकते, तुम इस सिचुएशन को समझ ही नहीं सकते हो। इतना बोल के वो अभी जाकर कार में बैठ जाते हैं और कार ड्राइव करके सीधे किम कंपनी जाते हैं। और जैसे ही वो किम कंपनी के अंदर एंटर करते हैं तभी जिनको को वो एक चेयर पे बिठाते हैं और बोलते हैं, बेबी तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, ओके? तभी जिनको बोलता है, ओके डैड। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, तुम्हें पता है ना 1 आवर तक, ओके? अपने उसके घड़ी में वो अलार्म लगा देते हैं 1 आवर तक और बोलते हैं कि ये जब ख़त्म होगा ना, इसमें से आवाज़ें आएंगी ना, तब मैं वापस आ जाऊँगा तुम्हारे पास, ओके? तभी जिनको बोलता है, ओके। मिस्टर जॉन फिर जाते हैं, फिर वो थोड़ी देर जाने के बाद वापस आते हैं और बोलते हैं, बेबी प्रॉमिस करो कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, वरना आपको पता है ना कि वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। उसने बोला था ना कि आप डैड की बात को फॉलो करोगे। तभी जिनको बोलता है, हाँ उसने बोला था, मैं आपकी बात तो मानूंगा। और इतना बोलकर वो वहीं पर बैठ जाता है और अपनी कैंडी खाने लगता है। और वो अपने बनी से बातें कर रहा था। मिस्टर जॉन अंदर जाकर मीटिंग अटेंड करने लगते हैं और वो लोग बातें कर रहे थे। तभी अचानक से जिनको के हैंड में जो बनी था वो जंप मार के वहाँ से भागने लगता है। जिनको उसे पकड़ने के लिए जैसे एक स्टेप आगे लेने वाला था, तभी उसे याद आता है कि उसके डैड ने मना किया था। तो वो पाउट बनाते हुए, थोड़ा सैड फेस बनाते हुए अपने बनी को बार बार वहीं से बुलाने लगता है। वो बाहर वहाँ नहीं जा रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसने उसे दिया था और वो दौड़ते हुए बोलता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मैं उसे मिस करता हूँ, तो मैं इसी से बातें करता हूँ। और दौड़ते हुए जाकर और जैसे बनी को पकड़ने वाला था तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाला होता है। तब वो गिरने वाला होता है तो वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, पर
जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि एक पर्सन ने उसे पहले ही से अपने हैंड से ग्रैब किया था, वो फ्लोर पे नहीं गिरा था। तभी जिनको उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद बोलता है मेरा बनी, और इतना बोलता है और फिर वो अपने बनी की तरफ पॉइंट करता है। तभी वो पर्सन उसे वहीं पर खड़ा कराता है और अपने गार्ड से उसको देखता है और उसे इशारे में कुछ बोलता है। तभी वो सारे गार्ड जाते हैं और उस बनी को पकड़ के लाते हैं, और लाने के बाद वो पर्सन सीधा बनी को जुनकुक के हैंड में दे देता है। तभी जुनकुक बोलता है थैंक यू, और इतना बोल के वो वहाँ से सीधे अपने चेयर पे आके बैठ जाता है। कुक उसे डांटते हुए बोलता है तुम क्यों भागे थे, ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें चोट लगी बेबी। और इतना बोल के वो क्यूट वॉइस में उससे बातें करने लगता है। तभी वो पर्सन उसके सामने आता और बोलता है कि तुम यहाँ पे किसके साथ आए हो। तभी ये जुनकुक अपना हेड ऊपर की तरह करता है, बोलता है मैंने आपको थैंक यू बोला ना, मैं आपसे बातें नहीं करूँगा, डैड ने बोला है ना स्ट्रेंजर से बातें नहीं करनी है, आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, मैं आपसे बातें नहीं करूँगा, मैं अपने बनी से बातें करूँगा। इतना बोल के वो अपने बनी से बातें करने लगता है। तभी ये वो पर्सन अपने नींव पे बैठ जाता है और फिर जुनकुक की तरफ देखते हुए बोलता है प्लीज़ क्या आप मुझसे बातें करोगे, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे। तभी जुनकुक बोलता है नहीं, मुझे फ्रेंडशिप नहीं करना है, उसने बोला था कि किसी स्ट्रेंजर से फ्रेंडशिप नहीं करना, तो मैं नहीं करूँगा। और इतना बोल के वो अपने बनी से बातें करने लगता है। तभी ईते अपने फेस से मार्क्स हटाता है और मार्क्स हटाने के बाद बोलता है अब भी तुम मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करोगे। तो जुनकुक उसकी फेस की तरफ देखता रहता है, वो उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है तुम बहुत हैंडसम हो, पर तुम्हारी वॉइस बहुत डीप है, एक डेविल की तरह। तभी तेयंग स्माइल करता है और बोलता है रियली, मेरी वॉइस एक डेविल की तरह है, मैं डेविल नहीं हूँ, मैं बहुत इनोसेंट बॉय हूँ, तुम्हें मुझे देखो, मैं बहुत इनोसेंट हूँ ना। तभी जुनकुक स्माइल करता है और बोलता है हाँ, पर मैं तुमसे बातें नहीं करूँगा। और इतना बोल के वो फिर अपने बनी से बातें करने लगता है। तभी ते बोलता है कि प्लीज़ मुझसे दोस्ती कर लो, और वो पाउट बनाने लगता है। तभी ये जुनकुक बोलता है नहीं, उसे अपनी तरफ खींच के उसके ईयर के पास जाके बोलता है तुम्हें पता है मैं नहीं कर सकता, मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं है, सब बोलते हैं ना कि मैं बहुत बैड पर्सन हूँ, और ये बात डैड को मत बताना, डैड को बुरा लगेगा ना। और इतना बोल के और बोलता है कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप मत करो, अगर तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे ना तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँगा, मैं तुम्हारे साथ खेल भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा वीक हूँ ना, इसीलिए। तभी ये तेयंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करके कभी रिग्रेट नहीं करूँगा, तुम मेरे लिए बेस्ट पर्सन हो इस वर्ल्ड में, प्लीज़ मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो। तेयंग के बार बार रिक्वेस्ट करने से जुनकुक एक लॉन्ग ब्रेक लेता है, बोलता है ओके तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चलो अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, और वो उसे के साथ हैंड शेक करने लगता है। तभी तेयंग जैसे ही जुनकुक का हैंड अपने हैंड में होल्ड करता है तो उसकी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन होती है, और तेयंग जुनकुक के साथ हैंडशेक करने के बाद वो बहुत स्माइल करता है और जुनकुक से बातें करने लगता है। तेयंग के जितने सारे गार्ड थे सब कंफ्यूज थे, और वो कंफ्यूजन लुक के साथ ते को देख रहे थे क्योंकि तेयंग ने आज तक इतनी सारी बातें किसी से नहीं की। वो तो मीटिंग भी अटेंड नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे भी वहाँ पे बातें करना होगा, और जुनकुक से बहुत सारी बातें कर लेता है। तभी जुनकुक स्माइल करता है, बोलता है कि तुम बहुत अच्छे से बातें करते हो, तुम बहुत स्वीट हो, तो बस तुम्हारी वॉइस बहुत डीप है, तो क्या मैं तुम्हें हैंडसम डेविल बुला सकता हूँ, हम तो फ्रेंड्स हैं ना। तभी ये तेयंग बोलता है ओके बेबी, आपको जो बोलना है मुझे आप वो बोल सकते हो। तो जुनकुक बोलता है ओके, और वो और उससे क्यूट वॉइस में बातें करने लगता है। तभी अचानक से तेयंग का फ़ोन रिंग करने लगता है तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, और वो अपने फ़ोन को ईयर के पास लगाते हुए बोलता है क्या हुआ, कौन डेट कर गया कि तुम मुझे इतनी बार बार कॉल कर रहे हो। तभी उधर से कोई तेयंग को कुछ बोलता है। तभी तेयंग बोलता है ओके, और इतना बोल के वो जुनकुक की तरफ देखता है और बोलता है बेबी मैं अब चलता हूँ, मैं बाद में आपसे मिलूँगा ओके। इतना बोल के तेयंग जाकर सीधे अपने कार में बैठ जाता है, और कार में बैठकर वो बस जुनकुक के बारे में सोच रहा था और स्माइल कर रहा था। तेयंग का जो ड्राइवर था वो भी शॉक था क्योंकि उसने आज से पहले कभी तेयंग को स्माइल करते नहीं देखा था। बस तेयंग उसके बारे में सोच रहा था, स्माइल कर रहा था और उसकी बातें के बारे में। तभी तेयंग के माइंड में एक अलग सी थॉट आने लगते हैं जो कि बहुत बुरा था जुनकुक को लेकर। उसके लिए बेड पे जाना, उसको किस करना, उसको ही किस देना, यही सब सोच कर तेयंग खुद से ही बहुत ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है। तो वो बोलता है कि पहले वो उसके मेंशन लेकर जाए। तभी ड्राइवर बोलता है ओके, और इतना बोल के तेयंग पहले अपने मेंशन जाता है। वो कोल्ड बात लेता है और बोलता है तुम्हें पता है बेबी, तुमने तो बस मुझे हम लोग फर्स्ट ही मीटिंग में तुमने इतना मुझे क्रेजी कर दिया, मुझे तुम चाहिए। और इतना बोल के वो जो कॉल आया था उसी कॉल के बारे में सोचता है। फिर वो अपने बेसमेंट में जाता है, और बेसमेंट में जाने के बाद वहाँ पे 3 लोग जो कि चेयर से बंधे हुए थे, और उन्हें देखकर तेयंग स्माइल करता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। वो बार बार उन पे कभी
एक पर्सन पे थोड़ा सा वो एसिड फेंकता है और फिर वहाँ पे हल्का हल्का नमक डालते हुए बोलता है, तुम लोग क्या चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरे चेयर को, मेरे पोजीशन को पाने के लिए इतनी नीचे तक गिर सकते हो कि तुम मुझे एक कुछ गर्ल्स भेज कर मारना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता। किम तेयंग को कोई नहीं मार सकता और उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। और फिर वो टॉर्चर करने के बाद उस बेसमेंट से बाहर आता है और फिर से वो जिनको के बारे में सोचकर स्माइल करने लगता है। और वो बस स्माइल कर रही था। इधर जिनको 1 आवर हो गया था, 1 आवर से बेसी हो गया था और वो पाउट बनाते हुए थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलता है, डैड अब बहुत लेट कर चुके हैं। अगर अब आप नहीं आए तो मैं आपसे कभी बातें नहीं करूँगा, मैं आपसे कट्टी हो जाऊँगा। नहीं बनी, हम डैड से कभी बातें नहीं करेंगे। और इतना बोल के वो अपने बनी से कुछ देर ऐसी बातें कर रहा था। तभी मिस्टर जॉन बाहर आते और बोलते हैं, क्या हुआ बेबी, आप अपने डैड से गुस्सा हो? तभी जिनको अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तब मिस्टर की जियन बोलते हैं, सॉरी बेबी, वो मीटिंग थोड़ा बहुत लॉन्ग चला ना, प्लीज़ माफ़ कर दो। अब चलो हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। और इतना बोलते हैं तभी जिनको स्माइल करता है और बोलता है, ओके डैड। और इतना बोल के वो अपने बैग और बनी लेकर जाने लगता है और वो अपने डैड से आज जो भी सारे तेयंग से उसने बातें किया वो सब बताता है। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, बेबी ये हैंडसम डेविल कौन है? तभी कुकी जिनको बोलता है, डैड वो जो मेरे साथ बातें कर रहा था, वो आपने नहीं देखा, वो बहुत हैंडसम था। तो मिस्टर जॉन बस ऐसे ही इस्तेमाल करके उस बातें को भुला देते हैं क्योंकि उस पर ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। उन्हें लगा था कि जिनको कैसे ही किसी नॉर्मल बॉय या किसी के बारे में बातें कर रहा होगा। और फिर वो लोग अपना फुल डे इंजॉय करते हैं। तभी मिस्टर नाइट हो जाती है और इधर मिस्टर जॉन जिनको को लेकर सीधे घर आते हैं और उसे बेड पर लिटाते हुए बोलते हैं, गुड नाइट बेबी। और जिनको भी गुड नाइट बोलता है और वो भी सो जाते हैं। अदर साइड तेयंग जब भी अपनी आइज़ क्लोज कर रहा था उसके सामने बस जुनकुक का फेस आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे क्या। बस उसके माइंड में अलग से थॉट चल रहे थे कि जुनकुक उसके साथ कैसे रहेगा, वो जुनकुक के साथ कैसे रहेगा, वो उसके साथ कैसे इंटीमेट होगा, उसे किस कैसे करेगा, यही सब सोच रहा था वो। उसे नींद भी नहीं आता है। तभी तेयंग इरिटेट होते हुए बोलता है कि प्लीज़ बेबी बॉय, अब तो अभी आना बंद करो प्लीज़, मुझे थोड़ा सा रिलीफ की सांस लेने दो। तुम्हें पता है मैंने जब से तुमसे बातें किया और तुम्हें देखा है ना, मैं उस टाइम से बस तुमसे एक बार और मिलना चाहता हूँ। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, कुछ ही टाइम हुआ है हम दोनों को एक दूसरे से दूर गए, पर फिर भी। और इतना बोल के वो तुरंत अपने गार्ड को कॉल करता है और वो एक कॉल गर्ल को बुलाने को बोलता है। और देन अपने बेड पर किंग की तरह बैठते हुए वो बस अपने हैंड से एक वाइन का सिप लेता है और स्माइल करता है और बोलता है, पता है बेबी बॉय, तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल इस वर्ल्ड में नहीं होगा। तुम मेरे लिए एक एंजल हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और वो बस उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था। तभी अचानक से तेयंग के बेडरूम के डोर पर नॉक होता है। तो तेयंग बोलता है, अंदर आ जाओ। वो अपने सामने एक गर्ल को देखकर थोड़ा सा स्मार्क करता है और बोलता है कि ठीक है, अपने क्लोथ को रिमूव करो। और वो गर्ल बस अपने क्लोथ को रिमूव कर लेती है। तेयंग जैसे ही उसके क्लोथ जाता है और वो उसे बेड पे पुश करके जैसे ही उसके ऊपर आने वाला था, तभी वो देखता है कि उस गर्ल के फेस में जुनकुक का फेस दिखाई दे रहा था। तभी वो पीछे हट जाता है। फिर से वो जब अपने हेड पे थोड़ा सा एक स्लैप मारता है और अपने आइज़ को रफ करते हुए फिर देखता है, तो वो देखता है कि वो गर्ल दूसरे थे, जुनकुक नहीं था। फिर वो जैसे ही उसके करीब जाता है तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो जुनकुक के साथ है। और इसे देखकर तेयंग इरिटेट हो जाता है और फिर उस गर्ल को वहाँ से धक्के मार के नेकेड ही अपने रूम से बाहर निकाल देता है और फिर उसके क्लोथ को उसके ऊपर फेंक देता है और बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। वो गर्ल थोड़ा सा एम्बेरस फील करने लगती है क्योंकि सारे सर्वेंट और जितने सारे गार्ड थे सभी उसके तरफ देखने लगते हैं और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तभी तेयंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो होल नाइट बैठ के बस ड्रिंक कर रहा था। और वो जब जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है, सारे गार्ड उसे देखकर थोड़ा डर रहे थे क्योंकि उसकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल आ गया था। उसने नाइट में भी रेस्ट नहीं किया था। तभी तेयंग सबकी तरफ गुस्से से बोलता है कि मुझे बहुत सारे फ्रूट और बहुत सारे स्वीट्स भी चाहिए। और इतना बोल के और बोलता है कि और बहुत सारे गिफ्ट्स भी, हम लोग को कहीं जाना है, कार रेडी करो। और इतना बोल के तेयंग अपने रूम में जाता है, एक लॉन्ग बात लेता है और फिर वो अपने ड्रेस को पहन लेता है और सीधा जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। कार में बैठने के बाद वो ड्राइवर से बोलता है, उसे एक एड्रेस दिखाता है और बोलता है कि यहाँ पे चलो। तभी ड्राइवर बोलता है ओके। और इतना बोल के वो सीधे उसे उसी एड्रेस के पास लेकर जाता है और तेयंग वहाँ पर जाने के बाद डोरबेल बजाने लगता है। तभी मिस्टर जॉन थोड़ा कन्फ्यूज है क्योंकि इतने मॉर्निंग टी के टाइम पर कौन आ गया। तभी मिस्टर जॉन जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो वो अपने सामने द किम तेयंग को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और वो
उन्हें उसे ग्रीट करते हुए उसे मिस्टर जॉन तेयंग को अंदर इनवाइट करते हैं। तभी तेयंग सीधे अंदर आने के बाद काउच पे बैठ जाते हैं और सारे गार्ड को अंदर बुलाता है और जितने सारे सामान थे सभी को उसने उसी अपार्टमेंट में रखने को बोलता है और फिर वो सारे गार्ड को बाहर जाने को बोल देता है। तभी मिस्टर जॉन तेयंग के सामने बैठ जाते हैं और बोलते हैं, सर आप यहाँ पे, आपको कुछ वर्क था तो आप प्लीज़ मुझे बुला लेते। तभी ये तेयंग थोड़ा सा स्मार्ट करता है और बोलता है, नहीं मुझे कुछ वर्क था तो मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं बुला सकता, मुझे खुद यहाँ आना था, मैं चाहता था कि उसे मिलूँ, तुम्हारा सन। तभी ये मिस्टर जॉन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं, सर मेरा सन। तभी ये जिनको उधर से पाउट बनाते हुए आता है, डैडा मेरी मिल कहाँ पे है। तो वो अपने सामने तेयंग को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, डेविल हैंडसम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एक बहुत बड़ी सी स्माइल देता है और बोलता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ बेबी, मैंने आपको पता है बहुत मिस किया। तभी मिस्टर जॉन ये देखकर शॉक्ड हो गए थे क्योंकि तेयंग जिस तरह से उसे बातें कर रहा था। तेयंग सॉफ्टली जिनको का हैंड होल्ड करता है और उसे काउच पर बिठाता है और उसे बहुत सारी बातें करने लगता है। ये सब देखकर बस मिस्टर जॉन की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तभी मिस्टर जॉन हिम्मत जुटा के बोलते हैं, जिनको बेबी आप अपने रूम में जाओ। तभी तेयंग उन्हें गुस्से भरी आइस के साथ देखता है और तेयंग जिनको की तरफ देखकर एक सॉफ्ट स्माइल देता है और बोलता है, ओके बेबी आप अपने रूम में जाओ, अब मुझे आपके डैड से बात करनी है, ओके। तभी ये जिनको बोलता है ओके, और इतना बोल के वो तेयंग को बाय बोल के सीधे अपने रूम में चला जाता है। तभी मिस्टर जॉन अपने नी पे बैठ जाते हैं और तेयंग की तरफ देखते हुए वो अपने हाथ जोड़ के उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज़ सर उसे छोड़ दीजिए, वो एक इनोसेंट बॉय है, प्लीज़। वो बहुत ही तेयंग काउच से खड़ा होता है और अपने फेस पे एक इविल स्माइल लिया था और वो अपने जैकेट को ठीक करता है और बोलता है कि नेक्स्ट डे हमारी मैरिज है। अपने गार्ड की तरफ देखते हैं और बोलता है कि सारे अरेंजमेंट जितने जल्दी हो सके कर लो। और वो मिस्टर जॉन की तरफ देखता है और बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके खुद रेडी हो जाओ और मेरे बेबी बॉय को भी रेडी कर लो, उसे समझाओ कि कल हमारी मैरिज होगी, ओके। और इतना बोल के वो जैसे जाने वाला था तभी मिस्टर जॉन ते के लेग्स पकड़ लेते हैं और उसे बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज़ सर वो एक इनोसेंट बॉय है, उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। तभी तेयंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूँगा, वो अब मेरा हस्बैंड बनने वाला है ना, तो मैं उसे समझा दूंगा कि कब क्या और किस चीज़ के बारे में कैसे होना है, तुम इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। और इतना बोल के वो फोर्सफुली अपने लेग्स उसके हैंड से छुड़ाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर जॉन बार बार ते से चिल्लाकर रिक्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि ते के गार्ड ने मिस्टर जॉन को पकड़ लिया था और ते वहाँ से स्मॉक करते हुए चला जाता है। तभी सारे गार्ड भी वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जॉन बार बार रोने लगते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस चीज़ से कैसे निकले, क्योंकि उन्हें जहाँ तक पता था कि अगर किम तेयंग की नज़र किसी चीज़ पे पड़ जाती है तो वो किसी भी हालत में उसे अपना कर लेता है, कुछ भी करके बस उसे वो चीज़ चाहिए। जिनको अपने डैड को रोते हुए देखकर अपने रूम से बाहर आता है और वो बोलता है, डैड अब क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। वो भी रोने लगता है। तभी मिस्टर जॉन उसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं, सॉरी बेबी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको सेव कैसे करूं, या इस वर्ल्ड में अब कोई भी आपको सेव नहीं कर सकता क्योंकि उस डेविल की नज़र आप पे पड़ गई हो। पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा बेबी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग तक टाइम है ना, तो मुझे यहाँ से आपको लेकर जाना होगा। और इतना बोल के वो जल्दी से अपने रूम में जाकर पैकिंग करने लगते हैं और करने के बाद जिनको का हैंड पकड़ते हुए वो बैक डोर से निकलने लगते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये न्यू स्टोरी अच्छी लगी। अब प्लीज़ आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल और सपोर्ट मी। बाय, गुड नाइट।